नमस्कार। एमएच वन देख रहे सभी दर्शकों को सुबह के 9 बजे का सत श्री अकाल। इस वक्त हम खड़े हैं विजय चौक पर और ये वही स्थान है जहां से कर्तव्य पथ भी पास है और यहीं पर संसद भवन है। संसद भवन का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज संसद में दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष के सांसद जितने भी हैं कई दिनों से अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे मुंह पर मास्क लगा करके आना हो या उनको साइकिल पर आना हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मोटरसाइकिल पर कोई आ रहा था। अलग अलग तरीकों से संसद में पहुंच करके वो अपना विरोध जता रहे थे। लेकिन आज फाइनली सरकार चर्चा के लिए मान गई है। 4 घंटे की चर्चा होगी, 2 बजे के करीब ये चर्चा की शुरुआत होगी और विपक्ष से प्रियंका गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो करीब 4 बजे के करीब इस पर भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं केंद्रीय, वो जवाब देंगे और साथ में निशिकांत दुबे, संजय जायसवाल, बांसुरी स्वराज समेत तमाम सांसद अपनी अपनी बात प्रदूषण को लेकर के सामने रखेंगे। लेकिन दिल्ली के लिए आज का दिन भी कई मायनों में अहम है और खासकर दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर के जो लोग दिल्ली में पहुंचेंगे वो बहुत मायने रखता है। पहले आज की तस्वीरें क्या है, मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं। 9 बज चुके हैं। आमतौर पर अभी धूप होती है लेकिन मेरे पीछे आपको देखेंगे ऐसा लग रहा होगा कि एक चादर लिपटी हुई है। ये विजय चौक का एरिया है। इसके ठीक सामने अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रपति भवन है। लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति भवन मुश्किल से मुश्किल मेरे यहाँ से 50 मीटर दूर होगा, लेकिन वो नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो ये उसी स्थान पर मैं खड़ा हूं जहां पर कि आज बिल के ऊपर चर्चा होने प्रदूषण पर। पूरा संसद भवन धुंध में नहाया हुआ है। ये अशोक चिन्ह इस वक्त बहुत बड़ा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर यह भी धुंध में नजर नहीं आ रहा। संसद भवन का ताज है ये अशोक चिन्ह, लेकिन धुंध में पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई दीवार होगी व्हाइट रंग की, लेकिन व्हाइट रंग की दीवार नहीं है, ये फोग है। फोग स्मोक, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है प्रदूषण का और साथ में धुंध का। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आज स्थिति दयनीय बनी हुई है। सुबह से ही लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लिए क्यों अहम है आज का दिन? इसलिए क्योंकि आज अगर आप दिल्ली के बाहर से गाड़ी लेकर के दिल्ली में आ रहे हैं तो एक बार अपनी गाड़ी को चेक कर लें। पीयूसी अगर नहीं है तब भी आपकी एंट्री नहीं होगी। दूसरा BS6 यानी कि करीब 2-2.5 साल पहले की गाड़ियां को छोड़ के जो पुरानी गाड़ियां हैं वो अगर नहीं है और बाहर के नंबर की है, भले ही आप NCR में रहते हो, भले ही आप गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, सोनीपत में हो, तब भी आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। 150 से ज्यादा 126 के करीब यूनिट्स लगाई गई हैं, 580 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और वो तमाम वहां पर तमाम चीजें होंगी। इस वक्त आप तस्वीरें जो देख सकते हैं, हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम की तस्वीर हो, धौलाकुआं की तस्वीर हो, इंडिया गेट की बात कर लें, हर जगह पर इस वक्त धुंध की चादर छाई हुई है। एम्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम बात कर लें इस वक्त AQI की, तो AQI अलग अलग जगह पर अलग अलग है लेकिन सब जगह खतरे के निशान से ऊपर ही है, यानी कि बेहद खराब स्तर में है। अगर हम अक्षरधाम की बात करें 428 के करीब AQI है। इसके साथ साथ कहीं 323 के करीब है, कहीं 376। लेकिन अगर स्थिति इसमें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसको लेकर के ही यहाँ पर आज चर्चा होनी है। एक और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है क्योंकि जिन गाड़ियों ने दिल्ली रजिस्ट्रेशन गाड़ियां हैं लेकिन PUC सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, आज सुबह से ही वहां पर लंबी लाइनें वहां पर नजर आ रही हैं कि PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही आज अहम दिन रहने वाले हैं और आज सदन में सरकार को बताना होगा कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए। और ये सिर्फ दिल्ली तक ही समस्या नहीं रही है, NCR पूरा प्रदूषण से भरा हुआ है। हम लखनऊ की बात कर लें, कल भारत का मैच था लेकिन मैच भी पूरे के तरीके से 7 बार सोचा गया कि फॉग हटेगी लेकिन फॉग और स्मोक नहीं हटी, तो उस मैच को ही रद्द करना पड़ गया। तो एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनली मैसेज भी गया है और खास करके विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सर अब मुस्कुराइए
आप लखनऊ में, ये एक कहावत है, लेकिन ये कहा जा रहा है आप मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। दिल्ली की अगर बात कर लें तो खुद जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो माफी भी मांग चुके हैं और उनका कहना है कि 9 महीने में, 8 से 9 महीने में कोई भी सरकार पोल्यूशन नहीं कम कर सकती। लेकिन कंपेयर जरूर वो कर रहे हैं पुरानी सरकारों से। आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उनसे कंपेयर किए जा रहे थे। लेकिन कारण क्या है जो कि इस बार इतनी पोल्यूशन हो रहा है? ये करीब 2012-13 के बाद पोल्यूशन होना शुरू हुआ है इस तरीके का। आमतौर पर किसानों को माना जाता था, लेकिन अब तो पराली भी नहीं जल रही है और इस बार पराली बहुत कम जली है। कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अब पराली तो जली ही नहीं है और बहुत कम पराली जली है। तो क्या कारण है? क्या गाड़ियां जो बेतरतीब दिल्ली के अंदर आती हैं वो कारण है? एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, क्या वो कारण है? या जो डस्ट पोल्यूशन है उस वो कारण है? या गड्ढे हैं जो आग जगह जगह जलाई जा रही है, खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज हैं, क्या वो कारण है? लेकिन उनको क्या उपाय के साथ रोका गया है वो आज सरकार सामने रखेगी। हो सकता है ये तमाम चीजें भी बताई जाएं जिनमें कि आज किस तरीके से बाहर की गाड़ियों को रोक लगाई गई है। आमतौर पर हमने देखा था कि ऑड इवन भी लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हालांकि दिल्ली सरकार ने, जब से सरकार चेंज हुई है, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऑड इवन नहीं लगाएंगे। इससे पहले जो पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल देने की और सीज करने की बात हुई थी, वो भी फैसला सरकार ने वापस ले लिया था। लेकिन अब फौरी तौर पर जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तब ये कंडीशन सामने आई है। और ये फॉगी इतना ज्यादा कंडीशन है, ये जो मैं बार बार दिखा रहा हूं कि ये देखिए पूरा, आपको ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ कोई पीछे ग्राफिक्स है या कोई व्हाइट दीवार है, पूरा का पूरा फॉग है। और कंडीशन थोड़ी सी हालांकि सुधरी है, लेकिन सुबह अगर 5-6 बजे की बात करें तो यहाँ और भी सिचुएशन यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम, देखना होगा सरकारें इसमें क्या कुछ कहती हैं और आगे किस तरीके का रुख सरकारों का रहता है।